भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग लगभग 1000 शब्दों में सार। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के दो प्रमुख मार्गों कर्म संन्यास त्याग का मार्ग और कर्मयोग कर्तव्य करते हुए निष्काम भाव के बीच का अंतर और उनकी वास्तविक एकता समझाते हैं। अर्जुन युद्ध के वातावरण में खड़ा है और उसका मन ऊहापोह में डूबा है कि उसे त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए या कर्मयोग द्वारा कर्तव्य पालन करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है और क्यों। 1. कर्म संन्यास और कर्मयोग की समानता। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि संन्यास कर्म छोड़ना और कर्मयोग कर्म करते रहना में कौन श्रेष्ठ है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग शुभ हैं, परंतु कर्मयोग अधिक उत्कृष्ट है क्योंकि यह जीवन को संतुलित और सहज बनाता है। कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म छोड़ देने से मन शुद्ध नहीं होता। मन यदि विषयों में फंसा है तो संन्यास भी बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ भी भीतर से तटस्थ और निर्मोह रहता है। इस प्रकार निष्काम कर्म आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ साधन है। 2. ज्ञान और कर्म की एकता की व्याख्या। भगवान समझाते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में जानता है, उसके लिए ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। ज्ञानयोग में अंतर्मुखता है और कर्मयोग में बाह्य कर्म, परंतु दोनों का अंतिम लक्ष्य मुक्ति, शांति और आत्मबोध एक ही है। एक सच्चा ज्ञानी जानता है कि आत्मा न करता है न करवाता है। सभी कर्म प्रकृति या प्रकृति के गुणों से ही संपन्न होते हैं। जो व्यक्ति इसे जान लेता है वह कर्मों में भी अकर्म भाव प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि कृष्ण कर्मयोग को सहज जीवन का उत्तम मार्ग बताते हैं। 3. कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करना। कर्मयोग का मूल आधार है निष्काम भाव और कर्मफल का समर्पण। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वह कभी बंधन में नहीं पड़ता। कर्म का त्याग मत करो, कर्मफल का त्याग करो, यह सर्वोच्च ज्ञान है। जो व्यक्ति कर्म करता हुआ यह समझता है कि वह स्वयं करता नहीं, बल्कि परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है, उससे अहंकार दूर होता है। वह निष्काम भाव से कार्य करता है और उसका मन सदैव शांत रहता है। 4. ज्ञानी पुरुष के लक्षण। कृष्ण इस अध्याय में उस ज्ञानी पुरुष का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं जो कर्म संन्यास और कर्मयोग का सार समझ चुका हो। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी में आसक्ति रखता है। सफलता असफलता दोनों को समान भाव से देखता है। सुख दुख मान अपमान उसके लिए एक से हैं। उसके मन में न लालसा होती है न डर। वह बाहर से काम करता है पर भीतर से शांत रहता है। ऐसा मनुष्य भोग या इच्छा के कारण कर्म नहीं करता, वह कर्तव्य के कारण कर्म करता है। 5. इंद्रियों का संयम और मन शुद्धि। कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग का अभ्यास केवल कर्म से नहीं, इंद्रियों के संयम और मन की शुद्धि से भी होता है। मन में यदि विकार है, काम, क्रोध, लोभ, तो व्यक्ति न संन्यास का पालन कर सकता है न कर्मयोग का। इसलिए योगी भोजन में नियमित, नींद जागरण में संतुलित, वाणी में संयमी, व्यवहार में मधुर और मन से शांत रहता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में रमण करता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। 6.
दृश्य संसार और आत्मा का